ऑनलाइन वाले ऐकू येते का रे? स्क्रीन विजिबल झाली का बघा. ऑनलाइन वाली ऐकू येते का रे? स्क्रीन विजिबल झाली का बघा. ऐकू लागलं का? ऑनलाइन वाली स्क्रीन विजिबल झाली का? चलो ठीक है. क्या देखना है हमें? फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ जावा. पहले जावा का सेटअप कर लेते हैं. ओके. Go for JDK download in Google. ओके. और ये Oracle वाली पहली लिंक आपको यहाँ पे दिखेगी. अभी जावा पूरा Oracle के पास है. ठीक है. तो ओपन इट. ओपन करने के बाद नीचे दिखा रहा है आपको जावा 23, जावा 21 एंड अर्लियर वर्जन्स अवेलेबल नाउ. तो आप JDK 23 या फिर 21 के साथ जा सकते हो. ओके. राइट पत्ता लोग चला रहा हो, देखते रहो बस. कोई जरूरत नहीं है लिखने की. न्यू स्टूडेंट्स, कोई जरूरत नहीं है लिखने की, बस देखते रहो. ये वाली चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, ये आप वैसे भी कर सकते हो. और इसमें लिनक्स, मैक ओएस और विंडोज 3 ऑप्शन दिख रहे हैं. हमें चलना है विंडोज के साथ. अगर आपका विंडोज वाला मशीन है और आप मैक के साथ चल रहे हो तो मैक वाला ले लो. लिनक्स है तो लिनक्स के साथ, वो तो आप समझ सकते हो. ओके. वी मैक्सिमम वर्किंग विद विंडोज, तो विंडोज वाला ऑप्शन लेंगे. और विंडोज वाले ऑप्शन में यहाँ पे देखो x64 इंस्टॉलर है. ओके. तो ये इंस्टॉलर जो है इसको डाउनलोड करना है. बस उस पर क्लिक करो. क्लिक करते ही डाउनलोडिंग वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा. ओके. ये आपको पता है डाउनलोडिंग कहाँ पे स्टार्ट होता है, कहाँ पे हमें देखना है कि डाउनलोड हो रहा है, नहीं हो रहा, हुआ कि नहीं हुआ. ओके. अब मैंने एक शायद डाउनलोड करके रखा हुआ है. चलो एक बार फिर से क्लिक किया मैंने और ये डाउनलोडिंग देखो शुरू हो गया. ओके. JDK 23 ये ब्रैकेट में 1 है, मतलब पहले भी इसका एक सेट मेरे पास अवेलेबल है. हो गया. डन. ओके. अब इसको ओपन कर लेते हैं. बट ओपन करके आई थिंक आई हैव इंस्टॉल्ड इट. ठीक है. कुछ करना नहीं है वैसे. ओपन इट. इस पे क्लिक करोगे ओपन हो जाएगा. ओके. पढ़ो. जब आपकी मशीन पे आएगा तो पढ़ो. हमें एक बाय डिफॉल्ट आदत होती है, ऐसा मैसेज आएगा कि नो पे क्लिक करना है. अभी इधर नो पे क्लिक करोगे इंस्टॉलेशन यहीं पे रुक जाएगा. हमें क्या करना है? यस. वो आपको बता रहा है डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइस एंड यू हैव टू से यस. और यस के बाद बस क्या करना है? नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट. और अगर इंस्टॉल वाला वर्ड आया तो इंस्टॉल. बस हो गया. ओके. बस ये ध्यान रखना कि पहले से इंस्टॉल्ड नहीं है. पहले से इंस्टॉल्ड नहीं है. अगर पहले से इंस्टॉल होगा वो भी यूज कर सकते हो. इफ यू आर वर्किंग विद JDK 21 तो भी चलेगा. और अगर आपको 21 नहीं चाहिए, रिमूव 21, इंस्टॉल 23. ओके. रिमूव कैसे करना होता है ये भी देखेंगे. ये क्लियर हो गया? क्या करना है? बस यहाँ पे यस करना है. आगे चलो. नेक्स्ट नेक्स्ट इंस्टॉल हो गया. राइट. तो मैं अभी यहाँ पे नो कर रहा हूँ, आपको यस करना है और ये इंस्टॉल हो जाएगा. ठीक है. इंस्टॉलेशन के बाद चलो इनको क्लोज कर देते हैं. चलो ठीक है, रहने देते हैं. नाउ लेट्स गो टू
इंस्टॉलेशन के बाद हमें कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। क्या ओपन करेंगे? कमांड प्रॉम्प्ट। ओके, कमांड प्रॉम्प्ट की कमांड है cmd। यहाँ पे लिखो cmd, आगे आपको कमांड प्रॉम्प्ट दिख जाएगा वहां पे, ठीक है। ओके, नहीं तो विंडोज प्लस R और इसमें आप लिख सकते हो cmd एंड एंटर, और ये कमांड प्रॉम्प्ट जो है ये आपका ओपन हो जाएगा। राइट, मेरे पास बस अभी C ड्राइव ही है, आपके पास C, D, E, F ड्राइव्स हो सकते हैं। अगर नहीं है पार्टीशन कर लो और कम से कम एक ड्राइव अलग से बना लो। मुझसे नहीं हो रहा अभी तक, मैं भूल ही रहा हूँ। लेक्चर खत्म होने के बाद आई जस्ट फॉरगेट, घर जाने के बाद याद आता है अच्छा पार्टीशन करना था, फिर दूसरे दिन आके भूल जाता हूँ। तो मेरे पास अभी बस C ड्राइव ही है। ओके, तो अब एक काम कर लेते हैं, C ड्राइव में ही कहीं पे एक फोल्डर बना लेते हैं, ठीक है। ओके, cd डॉट डॉट क्या होगा, इससे एक फोल्डर पीछे आएंगे हम। ओके, ठीक है, सारी कमांड्स हम लिखेंगे, डोंट वरी। राइट, हम पीछे आए, अगेन cd डॉट डॉट, हम और पीछे आए। अब हम प्रॉपर C ड्राइव पे है, मतलब C ड्राइव ओपन करते ही सामने जो दिखता है हम उस पाथ पे है। ओके, अब एक बार जरा चेक करते हैं कि अपने C ड्राइव में हमने क्या क्या रखा हुआ है, ऑल फाइल्स एंड फोल्डर्स, ठीक है। राइट, तो उसके लिए कमांड है dir, लिस्ट डायरेक्टरीज, dir। लिनक्स में ls होती है, मे बी आप फैमिलियर होंगे ls के साथ। ओके, इधर है dir। ओके, तो dir मैंने टाइप किया, एंटर, और ये सारे फोल्डर्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये माय फोल्डर, न्यू फोल्डर, प्रोग्राम्स, रिगल असाइनमेंट्स, रिगल क्लासेस, ये सारे मेरे बनाए हुए फोल्डर्स हैं। यूजुअली आपको C ड्राइव से दूर रहना है। C ड्राइव इज सिस्टम ड्राइव, C ड्राइव इज सिस्टम ड्राइव। ओके, तो उसमें हमें कुछ करना नहीं है, समझ रहे हो, उसको एम्प्टी रखो। मैं वैसे भी कुछ नहीं करता हूँ, कभी कभी बच्चों को प्रोग्राम दिखाने के लिए वो फोल्डर बने हुए सारे एम्प्टी है। ओके, बट अपना होता है ना डेटा, मूवीज है, फोटोज है, कुछ हिडन डेटा होता है, तो वो सब जो है C ड्राइव पे नहीं जाना चाहिए। समझ, ये देखो हंस रहा है, इसको पता है। तो कीप इट अवे फ्रॉम C ड्राइव। ओके, तो यहाँ पे अभी एक प्रोग्राम, ओके, प्रोग्राम्स नाम पे फोल्डर हमें दिख रहा है, ठीक है। लेट्स टेक आवर पाथ इनटू प्रोग्राम्स। अभी अपना पाथ किधर है? C ड्राइव, मतलब ये जो है, चलो एक्सप्लोरर ओपन कर लेते हैं। ये अपने एक्सप्लोरर ओपन हुआ, डन, और ये दिस पीसी एक ही ड्राइव है, ओपन किया। अब ये जो फोल्डर्स हैं ये सारे आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये सारे यहाँ पे दिख रहे हैं। ओके, तो ये कमांड प्रॉम्प्ट का जो पाथ है देखो, C:/ब्रैकेट, तो ये अभी इस ड्राइव पे है, मतलब इधर हम जो भी करेंगे वो वहां C ड्राइव में आपको दिखाई देगा। बस ये कमांड प्रॉम्प्ट है और ये GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI से पहले कमांड प्रॉम्प्ट ही था, मतलब ये नहीं था, जो करना था इससे करना था। ओके, फिर GUI आया विंडोज में और वो पॉपुलर हो गया। चलो ठीक है, तो अब यहाँ C ड्राइव में अपना एक फोल्डर बना लेते हैं। अभी मेरे पास है प्रोग्राम्स, लेकिन लेट्स क्रिएट ए फोल्डर जावा प्रोग्राम्स। ओके, हमें अपने सारे प्रोग्राम्स अपने फोल्डर में रखने हैं, और चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 के हिसाब से हम फोल्डर करेंगे, अपने सारे प्रोग्राम्स फोल्डर में रखेंगे। ओके, ठीक है, तो जावा प्रोग्राम्स नाम पे फोल्डर बना लेते हैं। तो फोल्डर क्रिएट करना है, फोल्डर का सिस्टम में फोल्डर को कहा जाता है डायरेक्टरी। क्या कहते हैं? डायरेक्टरी। और अब हमें डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, मतलब मेक डायरेक्टरी करना है, और मेक डायरेक्टरी की कमांड होती है mkdir। ओके, बस याद रखो mkdir। ओके, और आगे आपकी डायरेक्टरी का नाम होना चाहिए, मतलब फोल्डर का नाम। फोल्डर होगा अपना जावा प्रोग्राम्स, बस हो गया, ठीक है, एंड एंटर। और देखो यहाँ पे देखो फोल्डर क्रिएट हो गया, दिख रहा है, जावा प्रोग्राम्स। राइट, इधर हमने कमांड दी, इधर फोल्डर क्रिएट हो चुका। अब जावा प्रोग्राम्स के अंदर चलते हैं, ठीक है। अभी कहाँ पे है? C ड्राइव। अब हमें जावा प्रोग्राम्स के अंदर घुसना है, तो हमें करंट डायरेक्टरी जो है उसको चेंज करना है, मतलब हमें डायरेक्टरी चेंज करनी है, चेंज डायरेक्टरी। तो उसकी कमांड है cd। ओके,
तो लेट्स से cd जावा प्रोग्राम्स, और ये हम पहुंचे जावा प्रोग्राम्स के अंदर। अब देखो पाथ जो दिख रहा है उसमें जावा प्रोग्राम्स भी दिख रहा है, मतलब अब हम जो भी करेंगे वो सब किधर होगा, जावा प्रोग्राम्स के अंदर होगा। ओके, तो चलो देखते हैं कि इधर क्या क्या है। इधर अभी देखो कुछ नहीं है, राइट। जावा प्रोग्राम्स में करंट डायरेक्टरी है, बस ये डॉट यहाँ पे दिख रहा है और कुछ नहीं है, हमने कुछ क्रिएट किया ही नहीं है, समझ रहे हो। अब यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, राइट। हमें जावा का एक प्रोग्राम रन करना है, ठीक है। अब जावा का प्रोग्राम रन करने के लिए क्या यूज करने के लिए कहा मैंने, या तो नोटपैड या फिर नोटपैड प्लस प्लस। अब नोटपैड प्लस प्लस मेरे पास है नहीं, नोटपैड तो बाय डिफॉल्ट आ ही जाता है, सो लेट्स गो विद द नोटपैड। ओके, अब नोटपैड में जब प्रोग्राम करोगे कुछ बातें समझो। यहां से डायरेक्ट नोटपैड ओपन करना है। आपको एक आदत होती है GUI यूज करने की, ओके, इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। जावा प्रोग्राम्स वाला फोल्डर ओपन हुआ, यूजुअली यू गो विथ GUI, यू गो विथ राइट क्लिक, न्यू एंड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ओके, बट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का प्रॉब्लम ये होता है कि इसका डिफॉल्ट एक्सटेंशन रहता है .txt, और जावा के प्रोग्राम के लिए हमारा डिफॉल्ट एक्सटेंशन होना चाहिए .java। ओके, और इसका रहेगा .txt। आप इसको बदल भी सकते हो, बट वो समझना जरूरी है। अगर आप नहीं समझ पाए और उसका एक्सटेंशन .txt रहा तो आपका JDK उसको समझ नहीं पाएगा, जावा कंपाइलर कैन नॉट कंपाइल दैट फाइल, फिर प्रॉब्लम होगी। ओके, तो चलो अगर यहाँ कर भी रहे हो तो भी एक प्रोग्राम का नाम दे देते हैं, लेट्स से प्रोग्राम 1। जो भी नाम दोगे आपके प्रोग्राम का वो कैपिटल लेटर से शुरू होना चाहिए। सिंटैक्टिकल रूल नहीं है, लॉजिकल है, बट स्ट्रिक्टली हमें फॉलो करना है इस बार जावा में। मैंने C++ में DS में भी आपको ये रूल फॉलो करने के लिए कहा था, लेकिन चलो वहां ठीक था, चल रहा था, कोई दिक्कत थी नहीं, यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जावा का एक स्टैंडर्ड नेमिंग कन्वेंशन है, एवरी क्लास नेम शुड स्टार्ट विद अपर केस अल्फाबेट, एंड इफ योर क्लास नेम कंटेन्स मल्टीपल वर्ड्स, एवरी वर्ड्स फर्स्ट लेटर शुड बी अपर केस अल्फाबेट। ये जावा का स्टैंडर्ड नेमिंग कन्वेंशन है। जावा ने जो इनबिल्ट क्लासेस बनाए हुए हैं सारे क्लासेस यही रूल फॉलो करते हैं, तो हम जो बनाएंगे वो भी सारे यही रूल फॉलो करेंगे। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो भी फाइल बनाओगे उस फाइल का नाम कैपिटल लेटर से शुरू हो जाना चाहिए। तो प्रोग्राम 1 शुरू हुआ, अब इसको .java एक्सटेंशन हमें देना होगा। ओके, सो लेट्स से .java एंटर। लेकिन यहाँ टाइप देखो क्या दिखा रहा है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। चलो एक काम कर लेते हैं, लेट्स राइट क्लिक एंड गो इन द प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज में देखो टाइप ऑफ फाइल दिखा रहा है। क्या दिख रहा है टाइप ऑफ फाइल, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट .txt। ओके, तो ये तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो लेट्स ट्राई टू चेंज इट, राइट क्लिक, एडिट इन नोटपैड, ओके, फाइल एंड से सेव एज। ओके, अब इधर आए हम सेव एज में। सेव एज में एक छोटा सा चेंज करना है हमें, ये जो सेव एज टाइप दिख रहा है इधर जाके ऑल टाइप्स करना है, और फिर प्रोग्राम 1.java, राइट। बस ये एक चेंज है, इधर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है, उधर क्या करना है ऑल टाइप्स। ओके, एंड देन सेव program 1.java.txt. Do you want to replace it? Yes, I wanted to replace it. Okay, and now let's close it. Okay, and save properties. Okay, again it's a text document file. चलो इसको चेंज यहां से कर सकते हैं क्या, देखते हैं। नहीं, ओके, तो ये बन गई जावा फाइल, बस नाम चेंज करना पड़ा। प्रीवियस नेम जो है वो रिप्लेस नहीं कर रहा था, तो आई जस्ट सिंपली चेंज द नेम। ओके, और अब टाइप आपको दिख रहा है, वहां पे क्या दिख रहा है, जावा फाइल। ऊपर वाला क्या है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट।
राइट। तो जब आप सेव करने जा रहे हो फाइल को, तो बस आपको वो टाइप नीचे चेंज करना है। वो जो था टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, इंस्टेड ऑफ दिस ऑल टाइप्स करो और एक्सटेंशन क्या देना है, .java, राइट। But instead of wasting your time in those complications, we will simply close it and then shift to command prompt. Okay? और command prompt में हमें बताना है कि भाई एक नोटपैड वाली फाइल बनाओ। हाउ, उसके लिए कमांड है start notepad। कौन सी फाइल बनानी है, से program1.java। तो अभी program1 program2 दोनों फाइल्स है। सो लेट्स क्रिएट program3.java। ओके, और आपका ये जो नोटपैड है वो डायरेक्टली program3.java क्रिएट कर देगा। अब यहाँ .txt वाला कोई टेंशन नहीं है, सीधे क्या क्रिएट होगी, .java फाइल क्रिएट हो जाएगी। बेटा कुछ लिखना नहीं है, बस देखते रहो, ठीक है। एंड देन प्रेस एंटर की, और ये हो गई, ठीक है। अभी आपसे पूछ रहा है cannot find program3.java file, do you want to create a new file? Okay, तो हम कहेंगे yes we wanted to create a new file, और program3.java जो है यहाँ पे क्रिएट हो गई। ओके, चलो उसका टाइप एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स चेक द टाइप। यहाँ पे कहेंगे dir, क्या क्या है उसमें, जावा फाइल से, ठीक है। और अगर एक्सप्लोरर में जा करके हम चेक करें जावा प्रोग्राम्स, program3.java, और यहाँ टाइप दिख रहा है क्या है, जावा फाइल। तो फिर वो जो अननेसेसरी एफर्ट्स थे, टेक्स्ट फाइल हुई कि जावा फाइल हुई, इसके साथ अब हमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सीधे कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके क्या करना है, स्टार्ट नोटपैड program name.java, और आपकी फाइल जो है वो ओपन हो जाएगी। समझ गए, राइट। अब फाइल ओपन होने के बाद क्लोज करिए, चलो ठीक है। फिर से एक बार ओपन कर लेते इसको, स्टार्ट नोटपैड program3.java, और ये ओपन हो गई। अब नहीं पूछेगा डू यू वांट टू क्रिएट, क्योंकि पहले हमने उसको क्रिएट करके रखा हुआ है, राइट। तो अब यहाँ अपनी फाइल जो है ओपन हो चुकी। अब यहाँ पे हमें प्रोग्राम लिखना है। आज हमें बस ये समझना है कि जावा के प्रोग्राम्स किस तरह से रन कर सकते हैं, और अपना मशीन जो है वो सेटअप करवा लेना है घर जा करके, ठीक है। ओके, तो लेट्स राइट द प्रोग्राम। अब जावा प्रोग्राम का एक सिंपल सा रूल है, शुरुआत हमेशा क्लास से होनी चाहिए। CCPPDS में अपने रूल था हमेशा मेन फंक्शन कंपलसरी होना चाहिए। जावा का रूल थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ है, जावा कहता है क्लास, और क्लास के अंदर मेन फंक्शन, ये दो चीजें कंपलसरी होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट फंक्शंस लिखना जावा में अलाउड नहीं है। व्हाटएवर यू राइट विल बी द पार्ट ऑफ सम क्लास। क्लास के बिना कुछ नहीं हो सकता, ओके। क्लास के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। डज दैट मीन जावा इज प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? नो, क्लास के बिना कुछ नहीं हो सकता, कंपलसरी नीड क्लास। चलो लिख लेते, क्लास लिख लेते, ओके। बाकी बाद में समझेंगे। क्लास, अब यहाँ एक छोटा सा रूल हमें फॉलो करना है, योर फाइल नेम एंड क्लास नेम should be same। इसमें कई सारे वेरिएशंस हैं, वो देखेंगे आगे हम। ऐसा रूल नहीं है कि should be strictly same। एक्चुअल रूल ऐसा है कि अगर आपका क्लास पब्लिक है तो ही फाइल नेम और क्लास नेम शुड बी सेम, अदरवाइज सेम नहीं होगी तो भी चलेगा। लेकिन चलो अभी हमें ये वेरिएशन पता नहीं है, तो हम एक रूल फॉलो करेंगे जो सबको बताया जाता है कॉलेजेस में या वहां सब कुछ, कि क्लास नेम और फाइल नेम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, राइट। सो लेट्स मेक इट सेम, क्लास program3। ओके, अब जैसे मैंने आपको बताया था जावा में क्लास नेम जो है हमेशा अपर केस अल्फाबेट से शुरू होता है, ओके। इसलिए फाइल नेम भी हमने कैसे शुरू किया था, अपर केस अल्फाबेट से शुरू किया था, क्योंकि हमें फाइल नेम ही क्लास नेम बनाना है, इसलिए फाइल का नाम भी अपर केस अल्फाबेट से हमने शुरू किया। चलो क्लास program3, ओके, एंड देन ठीक है, ओपनिंग करली ब्रैकेट। नोटपैड में ये प्रॉब्लम है, इंडेंटेशंस देगा नहीं, बाय डिफॉल्ट वो कर्सर कंप्लीट करेगा नहीं, तो बहुत बोरिंग सी जिंदगी शुरू हो जाती है। सो वी विल शिफ्ट टू नोटपैड++।
ओके, बट वहां वो कोई दूसरी हेल्प हमें नहीं करता। चलो ठीक है, अभी ये कंप्लीट कर लेते हैं। क्लास प्रोग्राम 3 इसको कंप्लीट कर देते हैं, ये हो गया डन। अब अंदर हमें अपना मेन फंक्शन डिफाइन करना है। अब जावा का मेन फंक्शन तो बड़ा फेमस है, राइट? क्या होना चाहिए? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ओके, सो लेट्स राइट इट, लिखना ही पड़ेगा पूरा। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args स्ट्रिंग args। ओके डन, ये लिखना ही पड़ेगा। यू कांट स्किप पब्लिक, यू कांट स्किप स्टैटिक, यू कांट चेंज इट। इफ यू चेंज, कंपाइलर विल जनरेट एरर कि भाई पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन नहीं मिल रहा, जो भी मेन मिल रहा है वो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन नहीं है, विल जनरेट एरर। ओके, तो कंपलसरी क्या चाहिए? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। कैन आई चेंज args? Is or no? Is or no? Can I change args? Can I write the x string x square bracket? या फिर एरर देगा? पता नहीं, एरर देगा तो डन बोले तो बड़ा। चलो ठीक है, समझेंगे आगे जब एरे में पहुंचेंगे, ये समझ जाएगा। ओके, बाकी वो स्क्वायर ब्रैकेट एरे होता है, ये पता है ना, ये जावा में भी एरे होता है। ओके ठीक है, एंड args is simply name of variable and name of variable can be anything, args x y z p q r whatever you want। तो जरूरी नहीं कि स्ट्रिंग args हो, बट जावा वालों ने जब मेन फंक्शन लिखा था उन्होंने लिखा स्ट्रिंग args। तब से दुनिया भर में args ही चल रहा है, इतना कि बच्चे ये सोच रहे हैं args नहीं लिखेंगे तो एरर देगा। ट्राई भी करके नहीं देख रहे कि चलो चेंज तो करके देखिए, args का इस निकाल देते हैं, एरर दे रहा है, ये समझ जाते। लेकिन वो कंसीडर्ड है कि हाँ व्हाट इज मेन फंक्शन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args स्क्वायर ब्रैकेट, उसमें कोई चेंजेस करनी नहीं है। चलो ठीक है, तो args हो गया। अब अंदर यहाँ पे हमें अपना एक सिंपल सा हेलो वर्ल्ड वाला स्टेटमेंट लिखना है। क्या है हेलो वर्ल्ड वाला? प्रिंटफ का स्टेटमेंट क्या है? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन की प्रिंटफ? प्रिंटलन। अच्छा, मतलब प्रिंटफ नहीं होता। ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन प्रिंटफ होता नहीं है कि आपको पता नहीं है? होता है कि नहीं होता? नहीं होता, ये कहने के लिए आपने उसको ट्राई करके एरर आना जरूरी है। अगर आप ये कह रहे हो सर किसी ने बताया नहीं प्रिंटफ होता है कि नहीं होता, तो होगा ही नहीं, शायद नहीं है इसलिए बताया नहीं है। होता है, प्रिंटफ भी होता है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो। ओके, और अपना प्रोग्राम यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ज्यादा कंप्लीट ज्यादा हो गया, कोई सजेशन नहीं, कुछ नहीं। यही अगर इक्लिप्स में करते तो इक्लिप्स आपको सब कुछ बता देता है। जैसे ही sys लिखते पूरा प्रिंटलन दे देता आपको, बस डबल कोट में स्ट्रिंग लिखनी थी। पेज ओपन करते ही क्लास नेम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एवरीथिंग इज रेडी, आपको बस अंदर कोड लिखना है। इसलिए इक्लिप्स वगैरह में कुछ भी यूज नहीं करना है, एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। अगर कहीं पे गलती से मिस्टेक हुई, इक्लिप्स वहीं पे रेड लाइन दिखाता है, ये प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं चलेगा। अल्टीमेटली वी स्टॉप थिंकिंग, क्योंकि हमें पता है, कौन बताएगा? वी डोंट थिंक अबाउट इट। भाई लिख ले, कुछ भी लिख ले, इक्लिप्स को बता ही देगा। फिर बस चूज करना है। वो नीचे आपको ऑप्शंस भी देता है कि भाई देख ये सारे करेक्ट ऑप्शन से इसमें से कोई एक आपको यूज करना है। अब देख के हम वो समझ ही जाते हैं कि हाँ मुझे ये यूज करना था, मैंने गलती से ये लिख लिया। तो जस्ट क्लिक इट एंड योर प्रोग्राम इज करेक्ट। जस्ट इन टाइम कंपाइलर वो हमें नहीं चाहिए। ओके, अब हम ये लिखेंगे। इधर नोटपैड आपको कुछ नहीं बता रहा भाई तो सही है गलत है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके ठीक है, चलो सेव कर लेते हैं इसको। सेव कर लिया, डन। सेव करने के बाद वापस चलेंगे कहां पे? कमांड प्रॉम्प्ट पे। ओके, तो लेट्स गेट बैक टू कमांड प्रॉम्प्ट। डन। अल्ट टैब यूज कर सकते हो विंडो वाला फोकस चेंज करने के लिए। अपने मशीन के साथ भी थोड़ा फेमिलियर हो जाओ। जितना कम हो सके आपको माउस यूज करना है, कम से कम माउस यूज करना है। सारे ऑपरेशंस आपको कीबोर्ड पे हैंडल करने हैं। ओके, उसके लिए आपको शॉर्टकट्स पता होने चाहिए। चलो ठीक है, तो यहाँ पे हमने अपना प्रोग्राम लिख लिया है, सेव भी कर लिया है। अब सबसे पहला काम क्या होता है, उसको कंपाइल करना है।
ओके, तो हमें कंपाइल करने के लिए जावा के कंपाइलर को बुलाना पड़ेगा और उसके लिए एक जावा की कमांड आती है, कौन सी? जावा सी। ओके, लेकिन पहले देखते हैं ये सब करने से पहले क्या हमारा जावा ठीक से इंस्टॉल हुआ है, फिर कंपाइलर वगैरह बुला लेंगे, लेकिन पहले चेक करना है क्या जावा ठीक से इंस्टॉल हुआ है, इज इट रेडी टू रन आवर प्रोग्राम। ओके, तो उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, दो कमांड से टाइप करके देखनी है। पहली है जावा सी, कंपाइलर वाली कमांड। जावा सी टाइप करने के बाद नीचे बड़ा सा ऐसे आना चाहिए। अब ऐसे में क्या लिखा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 50-60 लाइन का ऐसे आना चाहिए। अगर वो आया मतलब जावा इंस्टॉल हो चुका है। ओके, चलो देखते हैं जावा सी। हाँ, आ गया। बहुत कुछ है इसमें, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, सारे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं जावा सी के साथ जो आप यूज करते हो। तो जावा सी मतलब जावा ठीक से इंस्टॉल हो चुका है, और दूसरी कमांड है जावा। ओके, इसके बाद भी बड़ा सा इसे आना चाहिए, राइट। ओके, ये भी आ गया, नो प्रॉब्लम एट ऑल, राइट। इसका मतलब जावा इज रेडी टू रन योर प्रोग्राम। ये JDK 23 से शायद हुआ है, लेकिन पहले क्या करना पड़ता था, जावा इंस्टॉल करने के बाद हमें पाथ सेट करने पड़ते थे। JDK की जो बिन वाली डायरेक्टरी होती है उसका पाथ में सिस्टम सेटिंग में जाकर के वहां पेस्ट करना पड़ता था, फिर जावा रेडी होता था प्रोग्राम्स रन करने के लिए। लेकिन ये JDK 23 से शायद उसकी जरूरत नहीं है, मैंने बस इंस्टॉल किया और ये शुरू हो गया। तो वो सब कुछ अब इंटरनली जावा संभाल रहा है, तो आपको वो वाले एफर्ट्स लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आगे कहीं ना कहीं हमें फिर से उसके साथ फैमिलियर होना ही पड़ेगा। जब हम थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज यूज करना शुरू करेंगे, पाथ हमें अपडेट करनी पड़ते हैं। ओके, चलो कोई बात नहीं, अभी तो अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। लेट्स कंपाइल जावा प्रोग्राम। तो हमें कहना है जावा सी, सिंटैक्स याद रखना। सिंटैक्स कहता है जावा सी वाला, फाइल नेम डॉट जावा इधर मेंशन करना है। क्या मेंशन करना है? व्हाट इज फाइल नेम? program3 डॉट जावा विथ एक्सटेंशन मेंशन करना पड़ेगा, program3 डॉट जावा। ओके, तो जावा सी का सिंटैक्स है जावा सी फाइल नेम डॉट जावा। ओके, बाद में लिख लेंगे, अभी बस समझो। जावा सी, व्हाट इज फाइल नेम? program3 डॉट जावा। ओके, अब ये करने से पहले काम कर लेते हैं, जावा प्रोग्राम्स में क्या क्या है जरा देख लेते हैं। बराबर क्या क्या है जावा में? दिख रही है ना, 3 ही फाइल्स है, program1.java.txt यूजलेस है अपने लिए, program2.java इसमें कुछ किया नहीं है, एंड program3.java। और program3.java आपको दिखा रहा है ये 102 बाइट्स का है, ठीक है, और हम इसके साथ काम कर रहे हैं। अदर देन दिस 3 देयर इज नो एनी अदर फाइल। अदर देन दिस 3 यहाँ कोई फाइल नहीं है। अब हम जावा का प्रोग्राम कंपाइल करेंगे और फिर से एक बार देखेंगे, इज देयर एनीथिंग, एनी एक्स्ट्रा फाइल क्रिएटेड। ओके, लेट्स से जावा सी program3 डॉट जावा। ओके, एंड एंटर। अगर कोई एरर होगी तो कंपाइलर आपको यही भी दिखाएगा, और अगर एरर नहीं होगी तो क्या होगा वो पहले देखते हैं, फिर एरर भी समझते हैं। ओके, एंटर। ठीक है, अब कोई मैसेज नहीं आया, इसका मतलब योर प्रोग्राम इज सिंटैक्टिकली एब्सोल्युटली फाइन। ओके, अब अगर ऐसा है तो जावा सी कंपाइलर ने, जावा कंपाइलर ने क्या कुछ एक्स्ट्रा फाइल्स क्रिएट की है? लेट्स चेक इट। कैसे चेक करोगे? हाँ, क्या कमांड थी? dir लिस्ट डायरेक्टरीज dir। ओके, बराबर का एक्स्ट्रा फाइल दिखेगा program3 डॉट क्लास। ओके, क्लास फाइल यहाँ पे क्रिएट हुई, जिसे आप बाइट कोड वाली फाइल कहते हो। क्या क्रिएट हुई? क्लास फाइल, बाइट कोड वाली फाइल। बाइट कोड जो रीजन है जावा की एक प्रॉपर्टी का, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। सुना ही नहीं? बड़े जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब मैक ओएस हो, विंडोज हो, लिनक्स कहीं भी जाओ, आपको सेम कोड लिखना है। समझ रहे हो नहीं? वो प्लेटफॉर्म के हिसाब से कंपाइलर चेंज होता रहेगा, वो उस मशीन के हिसाब से बाइट कोड जनरेट करता रहेगा। आपको कहीं भी कुछ भी सिंटैक्स में चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, नॉट एट ऑल। ओके, ठीक है।
तो ये बाइटकोड वाली फाइल program3.class क्रिएट हो चुकी, एवरीबॉडी फैमिलियर विद दिस नाउ, ठीक है, हाउ भी लागू फैमिलियर। अब रन हमें इस फाइल को करना होता है, ओके, रन किसको करना है, ये जो डॉट क्लास वाली फाइल है इस फाइल को हमें रन करना है, राइट। और रन करने के लिए हमें बुलाना होगा जीडीबी को, ओके, जावा को बुलाना होगा कि भाई अपनी ये फाइल जो है इसको रन करो। दैट इज नॉट एग्जीक्यूटेबल फाइल, दैट इज डॉट क्लास फाइल। तो जावा का एनवायरनमेंट जरूरी है इसको रन करने के लिए, राइट। तो हम कहेंगे जावा और साथ में सिर्फ क्लास नेम मेंशन करना है। क्या मेंशन करना है? क्लास नेम, यस। कंपाइल किसको किया था? फाइल नेम को। रन किसको कर रहा है? क्लास नेम को। दैट इज द वेरिएशन बिटवीन नेम ऑफ द प्रोग्राम एंड नेम ऑफ द क्लास एंड नेम ऑफ द फाइल शुड बी सेम, ऐसा नहीं है, ओके। अब इसमें जो वेरिएशन है वो भी देखेंगे, लेकिन अभी ये समझो जावा और क्या होना चाहिए, program3, और ये आ गया हेलो, आपका मैसेज यहाँ पे प्रिंट हो चुका, ठीक है। चलो एक कंपाइल टाइम एरर जनरेट कर लेते हैं, लेट्स से सेमीकोलन हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। दैट इज सिंटैक्टिकल एरर, कंपाइलर आपको बता ही देगा, कैसे बताता है वो जरा समझते हैं। बस याद रखना कोई भी चेंज करने के बाद यू हैव टू सेव यूर प्रोग्राम। कोई भी चेंज करने के बाद आपको प्रोग्राम क्या करना पड़ेगा, आपका सेव करना पड़ेगा, यस, यू हैव टू सेव यूर प्रोग्राम, राइट। तो हमने अभी प्रोग्राम अपना सेव कर लिया है, और सेव करने के बाद फिर से एक बार क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे, ओके। अगर डायरेक्ट रन किया तो प्रीवियस इंस्टेंस ऑफ यूर प्रोग्राम विल गेट रन, ओके। हमें करंट चेंजेस वाला प्रोग्राम रन करना है, जिसके लिए हमें फिर से उसको कंपाइल करना पड़ेगा और न्यू चेंजेस वाली डॉट क्लास फाइल जनरेट करनी पड़ेगी, फिर वो डॉट क्लास फाइल हम रन करेंगे। आपने जो चेंजेस किए उन चेंजेस वाली डॉट क्लास फाइल क्रिएट होना जरूरी है, समझ रहे हो नहीं, ठीक है, ओके। सो आई विल राइट हियर जावा सी program3.java, ओके, एंड एंटर, ओके। अब यहाँ पे देखो एरर आपको दिखा रहा है, कैसे बता रहा है, देखो program3 में program3.java में कोलन के आगे 5 लिखा हुआ है, मतलब 5th लाइन पे एरर है। अब नोटपैड का बस यही एक प्रॉब्लम है, लाइन नंबरिंग होता नहीं है, तो 5-10 लाइन में तो चलो ठीक है, बट आगे मल्टीथ्रेडिंग वगैरह शुरू होगा तो हम 200, 300, 400 लाइन के प्रोग्राम लिखेंगे, तो उसमें अगर एरर आ गई 197 लाइन नंबर पे, तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम होता है ढूंढने में। वैसे आसान है बट प्रॉब्लम तो होगी, ओके, इसलिए हम नोटपैड प्लस पे शिफ्ट होंगे। पर एरर समझो, उधर भी एरर ऐसी कुछ दिखाई देगी, एरर सेमीकोलन एक्सपेक्टेड, ओके, और कौन से स्टेटमेंट पे एरर है वो स्टेटमेंट भी इधर बता रहा है, ओके। लाइन नंबर इधर बताया उसने, लाइन नंबर इज 5, और वो लाइन कौन सी है ये भी बता रहा है आपको, ओके। system.out.println हेलो, और जहां एरर है उधर ये एरो एक आपको डिस्प्ले हो जाता है, वो कह रहा है भाई यहाँ पे एरर है, इधर चाहिए सेमीकोलन, समझ रहे हो, ठीक है। हर बार इतनी एक्यूरेट एरर दिखाए ये जरूरी नहीं है, सेमीकोलन वाली दिखाई देता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ओके। लेकिन हर बार ऐसे एक्यूरेट एरर दिखाएगा, चलो ये वाली लाइन पे ये वाली एरर है, ये जरूरी नहीं है, ओके। तो वो हमें समझना होगा, लेकिन अभी तो चलो वो दिखा रहा है। फिर एरर सॉल्व करेंगे कैसे, वापस चलेंगे, वहां सेमीकोलन मेंशन करेंगे। सेमीकोलन मेंशन हुआ मतलब हमने अपने प्रोग्राम में चेंज किया, चेंज करने के बाद क्या करना पड़ेगा, उसको सेव करना पड़ेगा। सेव करके वापस चलेंगे कमांड प्रॉम्प्ट पे, और यहाँ पे फिर से एक बार उसे क्या करना है, कंपाइल, ओके। कंपाइल करने के लिए दोबारा लिखना नहीं है, अप डाउन एरो यूज करोगे तो प्रीवियस कमांड्स भी एक्सेसिबल हो जाएंगी, राइट। सो जावा सी program3.java डायरेक्टली आपका अवेलेबल है, एंड प्रेस एंटर की, और ये आ गया, देखो नो एनी एरर। नाउ लेट्स रन इट। रन करने के लिए भी कमांड हमने पहले लिखी थी, एंटर, ओके, हेलो, रन, डन। कैसे कंपाइल करना है, कैसे रन करना है, ये बात समझ गए हो, ठीक है। अब इसमें एक छोटा सा वेरिएशन कर लेते हैं, और जावा सी और जावा दोनों की रिक्वायरमेंट क्या है ये जरा समझते हैं, ओके। ऑनलाइन वाले करते करते तुम्हारा, चलो यही पे आपको टाइप करके ही बता देता हूं अभी सी। दिस इज मल्टी लाइन कमेंट इन जावा। सिंगल लाइन कमेंट भी वही होती है, कौन सी, डबल स्लैश वाली,
ओके सेम है, कोई चेंज नहीं है। अब जावा सी क्या कहता है, देखो जावा सी का सिंटैक्स है, जावा सी कहता है मुझे चाहिए फाइल नेम डॉट जावा, ओके, और जावा कहता है मुझे चाहिए क्लास नेम। वो क्लास नेम होना चाहिए जिसके अंदर मेन फंक्शन है। विदाउट मेन फंक्शन वाला क्लास रन नहीं हो सकता। रन होने के लिए फिर से जावा को भी क्या चाहिए, मेन फंक्शन चाहिए। तो आप वही क्लास रन कर सकते हो जिसके अंदर मेन फंक्शन है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये डिफरेंस है। अगर ये बात आपको पता है तो फिर आपके फाइल का नाम और आपके प्रोग्राम का क्लास का नाम दोनों डिफरेंट हो सकते हैं। अभी देखो अपने फाइल का नाम क्या है, program3.java। लेट्स चेंज इट टू माय क्लास, ओके। और माय क्लास पब्लिक भी नहीं है। अगर माय क्लास पब्लिक होता तो फिर फाइल का नाम भी क्या होना चाहिए था, माय क्लास डॉट जावा, ओके। लेकिन अभी वो पब्लिक नहीं है, सो वी हैव क्लास माय क्लास, राइट, और फाइल का नाम है program3.java। अब मुझे बताओ हम कंपाइल किसको करेंगे, program3.java। जावा फाइल कंपाइल होती है हमेशा, और रन क्या होता है, माय क्लास, ओके। कंपाइल करने के बाद आउटपुट क्या आया था, एरर होगी तो एरर बताएगा, और अगर एरर नहीं होगी तो कंपाइलर क्या करता है, दिए हुए क्लास के लिए, आपने लिखे हुए क्लास के लिए डॉट क्लास फाइल जनरेट करता है। फाइल के लिए डॉट क्लास फाइल जनरेट नहीं होती। डॉट क्लास फाइल किसके लिए जनरेट होगी, आपने जो क्लास अंदर लिखा हुआ है उसके लिए डॉट क्लास फाइल जनरेट होगी, ओके। तो अभी फाइल कौन सी है, डोंट डिस्टर्ब, डोंट डिस्टर्ब। फिर भी देखो वी हैव क्लास माय क्लास, ओके। तो जब कंपाइल करोगे जावा सी program3.java एंड देयर इज नो एनी एरर, तो अंदर एक डॉट क्लास फाइल जनरेट होगी जिसका नाम क्या होगा, माय क्लास। आपने जो क्लास लिखा हुआ है उसके लिए डॉट क्लास फाइल जनरेट होती है। अब एक क्लास है तो एक डॉट क्लास बनेगी, अगर 4 क्लासेस होते तो 4 डॉट क्लास फाइल क्रिएट होती। हर क्लास की अलग अलग डॉट क्लास फाइल बनती है, इवन इफ यू हैव रिटन देम इन सेम फाइल। वो चलो आगे आप समझ ही जाओगे, इतना डिटेल में आज समझने की जरूरत नहीं है, बस विषय निघतोय म्हणून सांगतोय, बाकी पुढे जाऊन आपल्याला क्लियर होईलच। व्हेन वी स्टार्ट टू राइट मल्टीपल क्लासेस तब आप समझ ही जाओगे, ठीक है। तो जावा कहता है भाई क्लास नेम चाहिए। चलो इसको सेव कर लेते हैं, लेट्स कंपाइल इट, ओके। तो कंपाइल होगा जावा सी program3.java, हो गया। एंड लेट्स चेक व्हाट आर द फाइल्स इन द प्रोग्राम। देखो क्या क्या है, माय क्लास डॉट क्लास वहां पे क्रिएट हो चुकी है, समझ रहे हो नहीं, माय क्लास डॉट क्लास। और program3.class वो पहले से है, वो अभी नहीं बनी, वो तो पहली वाली है। और माय क्लास डॉट क्लास अभी बनी। अब हमें रन करना है, क्या क्या रन कर सकते हैं अभी हम, यस जावा, हाँ क्या मेंशन करेंगे, उस क्लास का नाम जिसके अंदर मेन फंक्शन है। कौन है वो, माय क्लास। और एक है कौन, program3, बट वो पहले वाले कंपाइलेशन से आया हुआ क्लास है, बट वो तो है ना वहां पे, उसको भी रन कर ही सकते हैं। चलो अभी माय क्लास रन करके देखते हैं। So we have my class, right? And let's run it. Yeah, hello. And you can run Java program3 also. Hello. Sorry, program3 पहला वाला इंस्टेंस है। नए प्रोग्राम वाली बात उसमें नहीं है। नया प्रोग्राम जो है वो किसके अंदर है, माय क्लास के अंदर है। तो बट हमने कोई चेंजेस किए ही नहीं थे, इसलिए दोनों हेलो प्रिंट कर रहे हैं। क्लियर हुआ? ठीक है। सो हाउ टू कंपाइल, हाउ टू रन, ये बात समझ गए। और सबसे जरूरी, फाइल नेम एंड क्लास नेम शुड बी सेम। इसका वेरिएशन क्या है, ये बात क्लियर हो गई। अगर क्लास नेम पब्लिक रहा तो रूल क्या फॉलो करना है, शुड बी सेम। फाइल नेम एंड क्लास नेम शुड बी सेम अगर क्लास पब्लिक रहा तो, अदरवाइज रूल फॉलो करने की जरूरत तो नहीं। लेकिन आज के लेक्चर में हम बस वही रूल फॉलो करेंगे, फाइल नेम एंड क्लास नेम शुड बी सेम। बाकी वेरिएशन हम कल से परसों से देखेंगे, ओके। तो अभी जो है अपना प्रोग्राम यहाँ पे सक्सेसफुली रन हो चुका। एवरीबॉडी क्लियर विद दिस? बट कमांड प्रॉम्प्ट और नोटपैड के साथ काम करना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए हमें किधर शिफ्ट होना था, नोटपैड प्लस प्लस, ओके। तो चलो नोटपैड प्लस प्लस में शिफ्ट हो जाते हैं, ओके। बघूया आपण आपल्याला काय काय करायचंय नोटपैड प्लस प्लस मध्ये।
ठीक है, ये सब बाद में लिख लेते हैं। अब तक क्या झालं कळालं का? कहां से शुरू किया था हमने? .java फाइल क्रिएट करने से शुरू किया था। ओपन कमांड प्रॉम्प्ट, क्रिएट योर फोल्डर इन योर ड्राइव अदर देन C drive. Okay, how will you create the folder? What is command to create the folder? फोल्डर का मतलब होता है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी क्रिएट करनी है मतलब डायरेक्टरी मेक करनी है, मेक पे डायरेक्टरी। व्हाट इज द कमांड? mkdir। ये भी अपन से डोंट वरी, और ये लेक्चर जो है ये रिकॉर्डेड भी है तो वो आपको आज अवेलेबल हो जाएगा। ओके, वहां से भी आप समझ सकते हो। सो mkdir इज द कमांड टू क्रिएट द डायरेक्टरी। और कौन कौन सी कमांड देखी हमने? cd, इसलिए चेंज द डायरेक्टरी। बट ये डायरेक्टरी कैसे चेंज हो सकती है? या तो एक फोल्डर आगे जा सकते हो, एक फोल्डर पीछे आ सकते हो। पूरा का पूरा अगर चेंज करना रहा तो फुल्ली क्वालिफाइड पाथ नेम आपको मेंशन करना पड़ता है कि मुझे डी ड्राइव से सीधे ई ड्राइव में जाना है फोल्डर 2 वाले फोल्डर में। तो यू हैव टू मेंशन cd e:/folder, एंटर, आप वहां पे शिफ्ट हो जाओगे। ओके, एक फोल्डर पीछे आने के लिए कमांड कौन सी है? cd डबल डॉट। यस, समझ गए? cd से चेंज डायरेक्टरी होगी, mkdir से डायरेक्टरी क्रिएट होगी, और फिर डायरेक्टरी क्रिएट करके हमें उसके अंदर चले जाना है। cd फोल्डर नेम, आप उसके अंदर जाओगे। अब अंदर जाने के बाद हमें सबसे पहले नोटपैड वाली फाइल ओपन करनी है। व्हाट इज द कमांड टू क्रिएट नोटपैड वाली फाइल? स्टार्ट नोटपैड फाइल नेम डॉट जावा। डॉट जावा बहुत जरूरी। अगर डॉट जावा मेंशन नहीं किया तो क्या होगा? तो फिर कमांड प्रॉम्प्ट भी बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट फाइल क्रिएट करेगा, और हमें टेक्स्ट फाइल नहीं चाहिए तो डॉट जावा होना चाहिए। ओके, ठीक है। कुछ मशीन में विदाउट नोटपैड भी शायद विदाउट स्टार्ट भी नोटपैड काम कर लेता है। नोटपैड फाइल नेम डॉट जावा अपनी मशीन में ट्राई करके देखो। ओके, नहीं किया तो फिर स्टार्ट ही यूज कर लो। चलो ठीक है, तो फाइल क्रिएट हो गई। अब उसके अंदर हमें प्रोग्राम लिखना है। प्रोग्राम लिखते वक्त हमें सबसे पहले क्लास लिखना है। क्लास के अंदर मेन फंक्शन लिखना है। मेन के अंदर आपका println वाला मैसेज आएगा, देन यू हैव टू सेव इट। बस क्लास नेम जब मेंशन करोगे, एक रूल हम फॉलो करेंगे, क्लास नेम एंड फाइल नेम शुड बी सेम, बट वेरिएशन आपको पता होना चाहिए क्या है। ठीक है, प्रोग्राम पूरा लिखा, वी विल सेव इट। सेव करने के बाद गो बैक टू द कमांड प्रॉम्प्ट। अब कमांड प्रॉम्प्ट में जाने के बाद हमें अपने प्रोग्राम को कंपाइल करना है। व्हाट इज द कमांड? javac। एंड व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ javac? फाइल नेम डॉट जावा, नो मैटर व्हाट इज द क्लास नेम। javac कहता है मुझे ये बताओ कि कौन सी वाली फाइल कंपाइल करनी है। ओके, अब javac आपको दो आउटपुट देगा, दो में से कोई एक देगा। ओके, पहला वाला कौन सा था? सिंटैक्टिकल एरर। अगर कोई होगी सिंटैक्टिकल एरर दे देगा, और अगर कोई सिंटैक्टिकल एरर नहीं है तो फिर वो क्या करेगा? फॉर एवरी क्लास यू हैव मेंशन्ड इन .java फाइल, जावा कंपाइलर विल क्रिएट .class फाइल। ओके, ठीक है। अब हर क्लास के लिए .class फाइल क्रिएट होगी, उसमें से एक हमें रन करनी है। कौन सी वाली रन करेंगे? जिसके अंदर क्या हो? मेन फंक्शन हो, वो वाली फाइल हम रन करेंगे। सिंपल है, जिसके अंदर मेन फंक्शन है वो वाली फाइल हम रन करेंगे। क्लियर हो गया? हो सकता है 4 क्लासेस है, चारों के अंदर मेन फंक्शन है। इज इट पॉसिबल? सोचो, C++ में 2-4 मेन लिखे थे क्या? एक ही लिखा था ना? तो इज इट पॉसिबल कि 4 क्लासेस है, चारों के अंदर मेन फंक्शन है? नहीं, क्यों? प्रॉब्लम होगा? सोचो, एम्बिग्युइटी आएगी। मान लो अभी मेरे पास है यही पे प्रोग्राम 1, प्रोग्राम 2, प्रोग्राम 3, प्रोग्राम 4, सबके अंदर मेन फंक्शन है। ओके, और मैंने रन किया जावा प्रोग्राम 3। इज देयर एनी एम्बिग्युइटी? किसका मेरा रन होगा? प्रोग्राम 3 का। एम्बिग्युइटी का कोई सवाल ही नहीं होता। समझ रहे हो नहीं? अगर प्रोग्राम 2 रन किया किसका मेरा रन होगा? प्रोग्राम 2 का। So it is possible to write multiple classes in one file and every class may contain its own main function. बस प्रॉब्लम ये है सारे क्लासेस पब्लिक नहीं हो सकते, कोई एक ही पब्लिक होगा, क्योंकि रूल क्या कहता है? पब्लिक क्लास में क्लास का नाम और फाइल का नाम सेम ही होना चाहिए। चारों पब्लिक किए तो फाइल का नाम पॉसिबल नहीं है कि एक ही फाइल के 4 अलग अलग नाम हो। ओके,
तो एक ही क्लास पब्लिक होगा। चलो उसको छोड़ ही देते हैं, पब्लिक क्लास वाला फंडा छोड़ ही देते हैं। ओके, अब ये बात क्लियर हो गई। एक ही डॉट जावा फाइल में मल्टीपल क्लासेस हो सकते हैं, हर क्लास के अंदर मेन फंक्शन हो सकता है, और आपको बस वही क्लास रन करना है जिसके अंदर मेन फंक्शन है, फिर ऐसा कोई भी क्लास रन कर सकते हो। ओके ठीक है, लेकिन अभी हमें करना नहीं है, जब तक क्लास एंड ऑब्जेक्ट नहीं देखते ये वाले वेरिएशन में हम नहीं जाएंगे। ओके, मल्टीपल क्लासेस वाले वेरिएशन में, क्योंकि हमें समझना होगा एक क्लास से दूसरा क्लास में एक्सेस करना कैसे है, हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स एंड ऑल। ओके ठीक है, चलो आगे। ऑनलाइन वाले आईपी देख रहे हैं। ओके, अब ये हमने कमांड प्रॉम्प्ट पे कर लिया, अब हमें किधर शिफ्ट होना है, नोटपैड प्लस प्लस में शिफ्ट हो जाना है। ठीक है, चलो देखते हैं अब नोटपैड में ये सब कैसे करेंगे। तो इन भाई साहब को अभी क्लोज कर देते हैं, इनको भी क्लोज कर देते हैं, और देखते हैं क्या मेरे पास नोटपैड प्लस प्लस है। सर्च द वेब, अच्छा नोटपैड प्लस प्लस नहीं है, तो हमें इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। चलो इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। डाउनलोड, ओके डाउनलोड नोटपैड प्लस प्लस। ठीक है, वर्जन 8.7.7 स्टेबल ऑटो अपडेट ट्रिगर्ड, ओके, एंड देन लेट्स से हियर डाउनलोड। अलग है, हाँ अलग। MPP 8.7.7 installer x64.exe, ठीक है। Do you want to allow this app? पढ़ना है, और पढ़ के क्या करेंगे? Yes, please do my guys. ये yes, और ये भाई साहब इंस्टॉल हो जाएंगे। प्लीज सिलेक्ट लैंग्वेज इंग्लिश, आपकी जो भी है आप सिलेक्ट कर लो। नेक्स्ट, आई एग्री, नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट। शो इंस्टॉलेशन डिटेल्स टाइगर्स में इंस्टॉल, चलो इंस्टॉल हो जाएंगे। ओके एंड फिनिश। ये आ गया नोटपैड प्लस प्लस, ठीक है। और ये चेंज डॉट लॉग की अभी जरूरत नहीं है। चलो एक न्यू वन वाली फाइल ओपन हो गई। अब नोटपैड प्लस प्लस में हमें डॉट जावा वाली फाइल चाहिए। चलो इसको सेव एज करने की कोशिश करते हैं। ओके, कई सारे ऑप्शंस है, और इस ऑप्शन में आपको कहीं पे तो जावा वाला ऑप्शन भी दिखाई देगा। सी जावा सोर्स फाइल एक ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। तो जावा सोर्स फाइल कहेंगे और इसे नाम दे देते हैं प्रोग्राम 4, और इसको हम स्टोर करेंगे अपने वाले फोल्डर में। कहाँ पे था ये? जावा प्रोग्राम्स, ये है। ओके, प्रोग्राम 4 जावा सोर्स फाइल एंड सेव, ये आ गया रेगुलर प्रोग्राम 4 डॉट जावा, ये हो गया, ठीक है। तो नोटपैड प्लस प्लस आपको अलग से टाइप भी दे रहा है, जावा सोर्स फाइल हमें सेव करनी है। नोटपैड में ऐसा नहीं था, आपको नोटपैड में अलग से क्रिएट करना पड़ेगा। तो इधर अगर आप ऑप्शन चूज कर लेते हो तो डॉट जावा वाली फाइल क्रिएट हो जाती है। अब यहाँ पे अपना प्रोग्राम जो है वो पहले लिख लेते हैं। लाइन वाला नंबरिंग भी यहाँ पे अवेलेबल है, आप देख सकते हो। सेटिंग्स में जाकर के आप कई सारी चीजें इसमें चेंज कर सकते हो। प्रेफरेंसेस, ओके, बघून घ्या सगळं ते। सेटिंग मध्ये प्रेफरेंसेस है, स्टाइल कॉन्फ़िगरेटर है, शॉर्टकट मैपर है। ये तीनों चीजें हमें यूज करनी पड़ेगी, राइट। डन। तो पहला प्रोग्राम अपना लिख लेते हैं, क्लास
what is the file name program4, तो फाइल नेम और क्लास नेम शुड बी सेम, क्लास program4 हो गया। ठीक है, अब ये ब्रैकेट देखो क्लोज नहीं हो रहा, बट सेटिंग में जाकर के आप वो चेंजेस कर सकते हो ब्रैकेट को कंप्लीट करने के लिए। ऑटो कंप्लीशन वाले कुछ ऑप्शंस हैं, यू कैन गो विद इट। अब इसके अंदर हमें चाहिए मेन फंक्शन, सो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, ओके, args। अभी वो जो सजेशंस आए थे वो आपके टाइप हुए कैरेक्टर के हिसाब से सजेशंस आते हैं, सिंटैक्स के हिसाब से सजेशन नहीं आते। इक्लिप्स कैसे सजेशन देता है हमें? सिंटैक्स के हिसाब से कि भाई ऑब्जेक्ट नेम लिखा हुआ है, आगे डॉट दिया, तो कौन कौन सा ऑप्शंस करेक्ट है, वो करेक्ट ऑप्शंस आपको बताएगा, ये नहीं बताएगा। ये क्या बताएगा? आपने यस लिखा तो यस से शुरू होने वाले सारे वर्ड्स आपको बताएगा जितने भी आपने यूज किए हैं, और जो भी वर्ड्स आप यूज कर रहे हो वो सबको वो मेमोराइज कर लेगा। अब अगली बार मैं पी लिखूंगा तो पब्लिक आ जाएगा वहां पे। ओके, देन यू हैव टू चूज पब्लिक और प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, जो भी लिखोगे इट विल मेमोराइज इट, बट सिंटैक्स के हिसाब से वो आपको सजेशन नहीं देता है। समझ रहे हो नहीं? ठीक है, ओके। सो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एंड देन इंडेंटेशंस देखो अब बाय डिफॉल्ट को दे रहा है आपको, टैब यूज करने की जरूरत नहीं है, बस ब्रैकेट क्लोज करने के लिए यू हैव टू फाइंड द सेटिंग्स, और फिर अंदर लिखेंगे हम सिस्टम डॉट आउट डॉट, ये देखो पी लिखा पब्लिक आया, क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने पब्लिक लिखा था, बट पब्लिक इधर यूज करना सिंटैक्टिकली करेक्ट नहीं है, तो वो आप जो कैरेक्टर स्वाइप कर रहे हो उसके हिसाब से सजेशन दे रहा है, उतना हमें चाहिए। ओके, तो टाइपिंग वाला काम जो है वो फास्ट हो जाएगा। सो println से हेलो, ये कंप्लीट हुआ, और इंडेंटेशंस ऑटोमेटिकली देखो स्पेसिंग ऑटोमेटिकली करेक्ट दे रहा है, बस ब्रैकेट क्लोज करने के लिए आपको वो सेटिंग देखना पड़ेगा। मला तो आठवत नाही, बट ठीक है, उद्या परवा मला ते जो संपून जाईल। ठीक है, तो ये अपना प्रोग्राम हो चुका, लेट्स सेव इट। अब सेव करने के बाद इसको रन करना है। रन करने के लिए नोटपैड के पास प्लगइन्स होते हैं जावा वाले, और अगर वो नहीं है तो फिर अपने पास फिर वही ऑप्शन है, कौन सा? कमांड प्रॉम्प्ट, कंपाइल करो, रन करो, हो गया। बट हमें वो नहीं चाहिए, अब हम चलेंगे जावा प्लगइन्स के साथ। ओके, तो यहाँ पे देखो एक प्लगइन्स वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको ऊपर, मेन्यूज में प्लगइन्स नाम का एक मेन्यू दिख रहा है, क्लिक इट, और प्लगइन एडमिन्स एनपीपी एक्सपोर्ट, ओके, प्लगइन एडमिन्स के पास चलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमें ये जो प्लगइन्स दिए हैं उसमें से जावा वाला प्लगइन हमें ढूंढना है। ओके, अल्फाबेटिकल है तो जावा कहीं पे तो होगा, जावा ये है, देखो जावा प्लगइन है ना, यहाँ पे जावा प्लगइन, इसको सिलेक्ट करो, चेक बॉक्स जो है वो टिक कर देना है। क्या है वहां पे? जावा प्लगइन। कैसे गए हम जावा प्लगइन के पास? तो इसको निकाल लेते हैं, इंटरनेट शुड बी कनेक्टेड है, इंटरनेट कनेक्टेड होना चाहिए। इंस्टॉल करेगा मतलब डाउनलोड करेगा फिर इंस्टॉल करेगा। तो हम पहुंचे प्लगइन्स मेन्यू के पास, उसमें है प्लगइन एडमिन। ओके, प्लगइन्स एडमिन, उसको ओपन करो और फिर सर्च भी कर सकते हो या फिर डायरेक्ट जावा प्लगइन आप चूज कर सकते हो। ओके, और ये करने के बाद यहाँ राइट साइड में ऊपर देखो इंस्टॉल वाला एक ऑप्शन है, दिख रहा है सबको? क्लिक करो उसको। If you click yes, you will quit Notepad++ to continue the operations. Notepad++ will be restarted after all the operations are terminated. Continue, क्या करेंगे? Yes, continue करना है। Downloading NPP plugin, ठीक है, इंस्टॉल भी कर देगा और फिर स्टार्ट हो जाएगा। ओके, फिर से रिस्टार्ट हो गया, आपका प्रोग्राम सामने है। अब फिर से एक बार प्लगइन में जाके देखेंगे, उधर अब इंस्टॉल्ड प्लगइन्स करके अलग से एक विंडो दिखाता है, तो वहां बस देखना है जावा वाला प्लगइन इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ। ओके, लेट्स गो टू प्लगइन्स मेन्यू, और ये आ गया, डायरेक्ट ऊपर ही दिखा रहा है जावा प्लगइन, राइट? ठीक है, और जावा प्लगइन में वो आपको ऑप्शन दिखा रहा है। व्हाट इज द ऑप्शन फॉर कंपाइलर? शिफ्ट F8। रन के लिए क्या है? शिफ्ट F9। ठीक है, तो चलो कंपाइलर रन कैसे हो रहा है देखते हैं। शिफ्ट F8 और शिफ्ट F9 जो है ये उसके शॉर्टकट्स हैं, राइट? एंड वी विल चेंज द शॉर्टकट आल्सो। तो सेव कर लिया मैंने इसको, शिफ्ट F8 से कंपाइल होगा, शिफ्ट F8, और ये आ गया देखो जावा कंसोल
क्या कह रहा है, जावा होम प्रॉपर्टी इज एम्प्टी। ओके, तो जावा होम प्रॉपर्टी जो है ये अब हमें सेट करनी पड़ेगी, एंड वी हैव टू सर्च फॉर इट, जावा होम प्रॉपर्टी। Java home property for Notepad++। चलो ट्राई करके देखते हैं, नहीं हुआ तो फिर मुझे इसको ढूंढना पड़ेगा। ओके, लेट्स गो टू एडवांस्ड सिस्टम सेटिंग्स, दिस पीसी, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज। ओके, और यहाँ एडवांस्ड सिस्टम सेटिंग वाले टैब दिख रहा है आपको, एडवांस्ड सिस्टम सेटिंग्स, लेट्स गो देयर। ओके, इसमें यहाँ एनवायरमेंट वेरिएबल्स है, ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं, और यहाँ यूजर वेरिएबल्स फॉर ये आपका यूजर नेम होगा, इधर हमें वो जावा होम डायरेक्टरी जो है वो सेट करनी है, ऐसा वो बता रहा है। ट्राई करके देखते हैं, हुआ तो ठीक है, नहीं तो आज मैं सोल्यूशन फाइंड आउट कर ही लूंगा। ठीक है, मेरे मशीन में शायद पहले से इंस्टॉल था, इसलिए मुझे ये वाली एरर नहीं मिली, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो अब हमें चाहिए अपनी जावा वाली डायरेक्टरी जो इंस्टॉल हुई है। ओके, वो सी ड्राइव में रहेगी, ठीक है, दिस पीसी, सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स, और इधर जावा ढूंढना है। ये देखो इधर जावा वाला फोल्डर दिख रहा है, जावा के अंदर चलते हैं, हाँ, जेडीके 23, और ये बिन वाली डायरेक्टरी, राइट, शायद बिन वाली ही ली थी उसने, कौन सी थी, जेडीके 19 तक था। ओके, तो जेडीके 23 ये वाला जो पाथ है, बस इसको यहां से कॉपी कर देना है। ओके, जेडीके 23 क्या क्या किया समझ रहे हो क्या, रिकॉर्डेड आहे, डोंट वरी। जेडीके 23 इसको बस ओपन करना है, ओपन करके अंदर नहीं जाना है कहीं भी, जेडीके 23 को बस ओपन करो, पाथ, राइट क्लिक, कॉपी। ओके, हो गया, इसको मिनिमाइज कर देते हैं, राइट, और फिर एडवांस्ड सिस्टम सेटिंग्स में वापस जाएंगे, इनको क्लोज कर देते हैं। अभी एडवांस सिस्टम सेटिंग पे कैसे पहुंचे थे, दिस पीसी, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज में आपको ये वाला ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है, और भी कई सारे वेज है, बट ये सिंपल सा वे है, एडवांस सिस्टम सेटिंग। ओके, वॉइस म्यूट हो गया, ऑनलाइन वाले येते का ऐकायला होता बघा, केली बारी टीचर। चलो ठीक है, तो एडवांस सिस्टम सेटिंग्स यहाँ पे पहुंचे, डन, एंड एनवायरमेंट वेरिएबल्स। ठीक है, एनवायरमेंट वेरिएबल में आने के बाद वो क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे
यहाँ हमें एक वेरिएबल खुद का बनाना होगा जावा डॉलर होम करके, सॉरी जावा अंडरस्कोर होम करके। ओके, होम डायरेक्टरी सेट नहीं हुई है तो यूजर वेरिएबल्स फॉर फ्लोर जो है अपना होगा यूजर वेरिएबल्स फॉर यूजर नेम होता था, उसके अंदर हमें एक नया वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो इधर आते हैं यूजर वेरिएबल्स फॉर SHA और यहाँ न्यू पे क्लिक करेंगे एंड वेरिएबल नेम, व्हाट शुड बी द वेरिएबल नेम, जावा अंडरस्कोर होम। ओके, ट्राई करके देखते हैं, जावा अंडरस्कोर होम। ओके, एंड वेरिएबल वैल्यू वो जो पाथ हमने लिया था वो हमें यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब इसको ओके कर लेते हैं, ओके ओके। और इधर क्या क्या है जरा देखते हैं, सिस्टम वेरिएबल्स में अच्छा सिस्टम वेरिएबल्स में भी हमें इसको डालना पड़ेगा, पाथ में मेंशन करो कह रहा है। ठीक है, चलो सिस्टम वेरिएबल्स में भी डाल देते हैं। अगेन एडवांस सिस्टम सेटिंग, एनवायरनमेंट वेरिएबल पाथ, इसको इस बार एडिट कर देना है। ओके, एंड लेट्स से न्यू, कंट्रोल V। ओके, न्यू किया हमने, फिर वहां अपना पाथ पेस्ट किया। ओके ओके ओके, ठीक है, क्लोज कर देते हैं इसको। और कुछ है, चलो ठीक है, लेट्स चेक इट, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। क्लोज कर देते हैं इसको, फिर से एक बार ओपन कर लेते हैं। नोटपैड प्लस प्लस, ओके, अपना प्रोग्राम आ गया, लेट्स सेव इट। और क्या था, शिफ्ट F8, और ये आ गया, देखो जावा कंपाइल्ड सक्सेसफुली। क्लियर हुआ? ठीक है, क्या क्या किया था एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। जावा होम वाली बस डायरेक्टरी वो पाथ बस हमें सेट करना था, कैसे किया आपको बताता हूँ। ये होगा शिफ्ट F8 से, और रन करने के लिए क्या है शॉर्टकट, शिफ्ट F9। ओके, तो शिफ्ट F9 और ये आ गया, देखो आउटपुट वाली विंडो यहाँ पे दिख रही है, हेलो। डन, एंटर की प्रेस करोगे ये क्लोज हो जाएगा। अब बस ये शिफ्ट F8 और शिफ्ट F9 जो है ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, तो हम इसको भी चेंज कर सकते हैं। सिंपली जस्ट गो टू सेटिंग, आई थिंक शॉर्टकट मैपर है देखिए यहाँ पे, और फिर यहाँ शॉर्टकट मैपर के अंदर प्लगइन कमांड्स करके एक ऑप्शन है, तो उधर चलते हैं प्लगइन कमांड्स में, और प्लगइन कमांड्स में देखते हैं जावा के लिए कुछ है। ये है, देखो यहाँ कंपाइल वाला ऑप्शन क्या है, शिफ्ट प्लस F8, रन वाला ऑप्शन है शिफ्ट प्लस F9। तो हम एक काम करेंगे, ये शिफ्ट प्लस F8 को सिलेक्ट करेंगे और कहेंगे मॉडिफाई, मॉडिफाई में शिफ्ट हटाएंगे, F9 रख देंगे। ओके, नो कॉन्फ्लिक्ट्स F9, ओके डन। और ये जो रन है इसको भी मॉडिफाई करेंगे, शिफ्ट हटाएंगे एंड से F10। तो F9 से कंपाइल होगा और F10 से रन हो जाएगा, वही अपने dev cpp वाले शॉर्टकट्स हैं। तो ओके कर देते हैं एंड लेट्स क्लोज इट, डन। ठीक है, फिर से एक बार ट्राई करके देखते हैं, कंपाइल F9 हो गया एंड देन F10 रन भी हो गया। ओके, और थोड़ा सा कलरफुल भी रहेगा। डन, जब न्यू फाइल ओपन करनी है वही सारे शॉर्टकट सेम है, कंट्रोल एन से न्यू फाइल ओपन होगी, और सेव करते वक्त बस आपको सेव एज करना पड़ेगा, बस यही एक प्रॉब्लम है। कंट्रोल अल्ट एस, ओके, तो ये भी हो जाएगा, कंट्रोल अल्ट एस। और फाइल कौन सी होनी चाहिए, जावा। ओके, यू कैन से जावा, ओके, जावा सोर्स फाइल एंड प्रोग्राम, राइट, हो गया। क्या क्या ज्यादा लक्षात आला, एक बार फिर से बस रिवाइज करते हैं, हाउ टू सेट
होम डायरेक्टरी फॉर नोटपैड प्लगइन। ओके, क्या क्या किया था मैंने, देखो ऑनलाइन वाले लक्ष्य दे रहे, इसको क्लोज कर देते हैं, वी डोंट नीड इट, इसको भी क्लोज कर देते हैं, इन भाई साहब को भी क्लोज कर देते हैं। ऑनलाइन वाले दिसते ना सगळ्यांना, ठीक है। सबसे पहले एक्सप्लोरर ओपन करना है। ओके, एक्सप्लोरर में हम पहुंचे दिस पीसी पे, ओपन करो सी ड्राइव को, प्रोग्राम फाइल्स, फिर जावा डायरेक्टरी जिधर इंस्टॉल हुआ है, फिर JDK23 को ओपन करना है, ओपन इट। ओके, और इधर जो पाथ है इस पाथ को कॉपी करना है, तो कॉपी दिस पाथ, ये साइड में क्लिक करना है। अगर यहाँ बीच में कहीं भी क्लिक करोगे तो उस फोल्डर पे शिफ्ट हो जाओगे, तो हमें इधर साइड में क्लिक करना है और ये पाथ आपको मिलेगा, राइट क्लिक एंड कॉपी दिस पाथ। हो गया, बस इसको क्लोज कर दो, डन। कौन सा पाथ हमने कॉपी किया, JDK23 वाला, ओपन करके पाथ कॉपी करो, ठीक है। JDK23 उसमें होना चाहिए। अब वापस चलेंगे दिस पीसी पे, क्या करना है, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज एंड ओके, एडवांस्ड सिस्टम सेटिंग्स, देन एनवायरमेंट वेरिएबल्स, करेक्ट, देन यूजर वेरिएबल्स फॉर यूजर नेम होगा, वहां पे कहना है आपको न्यू। अब मैं न्यू नहीं कहूंगा क्योंकि मेरे पास पहले से java_home है, तो आपको कहना है न्यू, और न्यू में यहाँ वेरिएबल का नाम देना है क्या, java_home, एंड व्हाट इज द वेरिएबल वैल्यू, पाथ, जो भी आपने अभी कॉपी करके किया था उसको बस इधर पेस्ट कर देना है, और नाम होना चाहिए java_home, डन, ठीक है। और फिर ओके कर दो, बात खत्म हुई। बस ओके करके वापस नहीं जाना है, और एक चीज हमें करनी है, कौन सी, सिस्टम वेरिएबल में पाथ वेरिएबल को ढूंढना है। इधर न्यू वेरिएबल नहीं चाहिए, इधर हमें चाहिए पाथ। ओके, तो पाथ है देखो यहाँ पे, और पाथ में आकर के उसे एडिट करना है। उसे क्या करेंगे, एडिट कर देंगे, ये सब ओपन हो जाएगा। इतने सारे पाथ हमने मेंशन किए हुए हैं। अब इधर आपको न्यू पाथ मेंशन करना है, तो इधर आके क्या सिलेक्ट करोगे, न्यू, और यहाँ अपना पाथ फिर से मेंशन करोगे, वही है JDK23 वाला, आपको इधर कॉपी पेस्ट कर देना है। ओके, तो लेट्स कैंसिल इट, आपको ओके करना है, फिर ओके 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 करके पीछे चलो, आपका काम हो गया। फिर नोटपैड++ को एक बार क्लोज कर दो, क्लोज करके फिर से ओपन करो, एंड यू आर रेडी टू गो, ठीक है। और फिर शिफ्ट F8 और शिफ्ट F9, यही शॉर्टकट्स आपको मिलेंगे। आपको वो शॉर्टकट्स अब चेंज करने होंगे, इंस्टेड ऑफ शिफ्ट F8 शिफ्ट इट टू F9। कहां पे मिलेगा ये, सेटिंग्स में, शॉर्टकट मैपर, शॉर्टकट मैपर में प्लगइन वाले शॉर्टकट देखो, और उसके अंदर आपको रन और कंपाइल वाला ऑप्शन मिलेगा। ओके, प्लगइन वाले शॉर्टकट देखो, उसके अंदर रन कंपाइल वाला ऑप्शन मिलेगा। चलो एक बार देखते हैं, नोटपैड++, सेटिंग्स, शॉर्टकट मैपर, प्लगइन कमांड्स, और नीचे आओगे थोड़ा सा तो यहाँ पे आपको देखो रन है, कंपाइल है, मिल जाएगा, और उसके शॉर्टकट जो है मॉडिफाई करके चेंज कर दो। नाउ योर मशीन इज ऑल सेट फॉर जावा प्रोग्राम्स। अपना एक हेलो वर्ल्ड वाला प्रोग्राम रन करके देखो, सही से रन हो जाना चाहिए। F9 से कंपाइल होगा, F10 से रन होगा। बड़ी क्लियर विद दिस। बाकी एरर वगैरह जो है वो सेम आएंगे, क्योंकि वो JDK वाला फॉर्मेट होता है, एरर डिस्प्ले करने वाला, वो तो सेम रहेगा, वो बिल्कुल चेंज नहीं होगा। क्लियर हुआ सबको, ठीक है। काय काय करायचं लक्षात आलं, ऑनलाइन वाले कळालं का बाबा, सगळ्यांना बघा, काही शंका असेल तर विचारा, फक्त सेटअप करायचं, दुसरं काय करायचं नाही आपल्याला। कमांड सारी क्लियर हो गई, ओके। ये आज का वीडियो आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा रात को, आप इसे देखकर अपना मशीन सेट कर सकते हो, नहीं तो घर जाके खुद से ट्राई करो। बस याद रखना, अगर गलती हो गई तो सारे चेंजेस से रिवर्ट कर देने हैं, एवढं आपल्याला माहित असायला पाहिजे। जर काय चुकलं, जैसे की जावा हम डायरेक्टरी क्रिएट की, लेकिन कुछ तो प्रॉब्लम है, समझ नहीं आ रहा, डिलीट दैट वेरिएबल। जैसे न्यू वाला ऑप्शन था, वैसे डिलीट वाला ऑप्शन भी है उसमें। ओके, बस जेवढं आपण स्वतः केलंय बस उतना ही डिलीट करना है। अगर एक्स्ट्रा कुछ डिलीट हुआ तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। कौन से ऐप में प्रॉब्लम होंगे ये बता नहीं सकती, वो तो रन होने के बाद ही पता चलेगा कि हाँ इसको ये नहीं मिल रहा, उसको वो नहीं मिल रहा, क्योंकि आपने पाथ चेंज कर दिया। ठीक है, तो अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो खुद से कर लो, नहीं तो वीडियो देखो और फिर करो। वीडियो अपलोड हो जाएगा रात को 11 बजे।
ठीक आहे. बट सगळे व्हिडिओज अपलोड होणार नाही का, पहिलेच सांगितलं मी तुम्हाला, रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन हमने बंद कर दिया है, ये बस एडमिशन तक ही चलता रहेगा. चलो ठीक है, वी विल स्टॉप टुडे, सी यू टुमारो एट सेम टाइम 5:50. चला ऑनलाइन वाले नंबर 52